जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैक्सिमम लोग ये मैसेज कर रहे हैं, पहली बात तो 2 मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट में भी मैंने कई लोगों के देखे कि क्या जो है सर ये जो सीईटी लागू हुआ ये पुलिस के लिए है, और दूसरा कमेंट ये कि यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब तक होगा। रेडियो ऑपरेटर के ऊपर हम दूसरी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छे से सब कुछ बात करेंगे। ये बात होगी केवल और केवल सीईटी का। तो देखिए सीईटी का जो फुल फॉर्म है भैया वो कॉमन एलिजिबल टेस्ट है। क्लियर है। ये जो सीईटी कराएगी वो एनआरए कराती है वैकेंसी, ठीक, नेशनल एजेंसी है वो। तो फाइनली जो है ये एसएससी के थ्रू ही कराया जाएगा सीईटी। और ये जो सीईटी है सबके माइंड में चल रहा है क्या पुलिस के लिए भी हो गया है, जो जानते नहीं इसके बारे में वो ऐसे ही मैसेज करते हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, आप लोग जान लीजिए कि ये जो सीईटी लागू हुआ है ये केवल 3 वैकेंसियों के लिए लागू हुआ है। और ये ग्रुप की अगर हम बात करें तो BCD 3 ग्रुपों के लिए ये सीईटी लागू हुआ है। और फाइनली 3 वैकेंसी कौन कौन सी है, एक तो एसएससी है, दूसरा बैंक है और तीसरा रेलवे है। तो जो सीईटी है वो केवल 3 वैकेंसियों में काम आएगा, बैंक, एसएससी, रेलवे। तो इन्हीं तीनों वैकेंसियों के लिए सीईटी लागू है। और इसका जो एलिजिबिलिटी है वो कई तरीके से है। जैसे कहने का मतलब हाई स्कूल से लेकर के इंटर ग्रेजुएशन तीनों साल के लोग इसका जो है फॉर्म भर के इसका परीक्षा दे सकते हैं। हाई स्कूल क्यों? क्योंकि कुछ एमटीएस की पोस्टें आती हैं जो ग्रुप डी में होती हैं, और जैसे कि ग्रुप डी की पोस्ट एक तो आती ही है रेलवे से। तो उन वैकेंसियों के लिए क्या होता है कि फाइनली हाई स्कूल एलिजिबिलिटी मांगता है, तो इसलिए जो सीईटी है वो हाई स्कूल लेवल पे भी है। और दूसरी बात कर लें कि सीईटी जो है वो 3 साल के लिए वैलिड है। एक बार आप परीक्षा देंगे 3 साल तक वो सर्टिफिकेट चलेगा। और उसके बारे में थोड़ा सा जाने तो बात ये है कि जो सीईटी है, सीईटी का एग्ज़ाम जिस तरीके से पेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से सीईटी का एग्ज़ाम होगा। लेकिन पेट का एग्ज़ाम देखिए मुझे लगता है 1 साल में एक बार होता है, लेकिन सीईटी जो है हर 6-6 महीने पे होगी। ठीक है, जिस तरीके से टेट और सीटेट का हो रहा था अभी तक उसी तरीके से सीईटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब कन्फ्यूज़न दूर हुआ। फाइनली मैं आपको बता दूं कि जो है सीईटी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे। हाँ, यूपी SSC में तो आप जानते हैं पेट लागू है, लेकिन सीईटी केवल और केवल 3 वैकेंसियों के लिए, 3 जो हमारे बड़े भारतीय बोर्ड हैं उनके लिए है। एक तो एसएससी, दूसरा बैंक और तीसरा रेलवे। इन्हीं 3 के लिए सीईटी लागू है। तो कॉमन एलिजिबल टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। बाकी कंफ्यूज मत होइए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम कभी भी होगा, जब भी होगा, आप तैयार रहेंगे तभी एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा पुलिस में मांगेगा कि नहीं मांगेगा।